मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती हैं आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। सीएम योगी ने की प्रयागराज की तारीफ, कहा प्रयागराज न्याय की धरती है और यहाँ का हाईकोर्ट अधिवक्ताओं का कुंभ है। प्रयागराज से धर्म और आध्यात्म की प्रेरणा मिलती है। जब कोई पीड़ित या प्रताड़ित होता है तो हाईकोर्ट व प्रयागराज की तरफ देखता है। हाईकोर्ट बार की स्थापना के 150 साल आजादी के अमृत महोत्सव पर होना इसके गौरव को और बढ़ाता है। देश की आजादी में भी वकीलों और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश में अब मुकदमों का निस्तारण तेजी से हो रहा है। 150 सालों में क्या पाया क्या खोया, इस पर चिंतन होना चाहिए। G20 देशों में भारत का शामिल होना गौरव की बात है। यूपी में 4 शहरों में G20 के 11 समिट होंगे। इसमें भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। सत्य एक ही होता है, विद्वान उसे अलग अलग नामों से परिभाषित करते हैं। सबका लक्ष्य एक होना चाहिए कि न्याय सबको मिले, सस्ता मिले और सबको सुलभ हो। लोक अदालतों में आधे मामले यूपी के ही निपटते हैं। न्याय के क्षेत्र में जो कुछ कर रहे हैं वह प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए होते हैं। शासन न्याय व्यवस्था को और मजबूत करना चाहता है। मल्टी लेवल पार्किंग व चैम्बर के लिए सरकार ने पूरा बजट रिलीज कर दिया है। प्रयागराज में जल्द ही लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगी। जमीन उपलब्ध होते ही रकम अवमुक्त हो जाएगी। वकीलों की मृत्यु पर जो रकम 60 साल की उम्र तक मिलती थी उसे बढ़ाकर 70 साल की कर दी गई है। अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि भी बढ़ा दी गई है। सरकार वकीलों के हित में तमाम कदम उठा रही है। जिन जिलों में कोर्ट नहीं है वहां इंटीग्रेटेड कोर्ट बनेंगे। जिला अदालतों में भी वकीलों के चैम्बर बनाए जाएंगे। जहां जमीन मिलेगी वहां चैम्बर बनाया जाएगा। लोग वकीलों पर परिवार से ज्यादा भरोसा करते हैं। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए वकीलों के चैम्बर जरूरी है। लखनऊ, प्रयागराज, श्रावस्ती समेत कई जिलों में चैम्बर बनाए जाने के काम शुरू हो गए हैं। 150 साल पूरे होने पर बार से जुड़े सभी वकीलों को बधाई देता हूं। न्यायपालिका व कार्यपालिका को मिलाकर सभी को सस्ता न्याय दिलाने के बारे में कोशिश करनी होगी। लखनऊ के लिए 4 करोड़ 88 लाख रुपए, श्रावस्ती के लिए भी 4 करोड़ 85 लाख रुपए, ऐसे अलग अलग जनपदों के लिए धनराशि हम लोग स्वीकृत करा करके अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए भी वहां पर बेहतरीन व्यवस्था करने का कार्य कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब 150 वर्ष की एक लंबी यात्रा अनेक उतार चढ़ावों के बावजूद की गई, यहाँ पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बार और बेंच के साथ साथ न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर के सही और सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं, इस दिशा में हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। मैं एक बार फिर से मुख्य न्यायमूर्ति जी को, यहाँ के अपने वरिष्ठ न्यायमूर्तिगणों को और आप सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को, अपने विधि अधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बार एसोसिएशन के इस हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 85 वर्षगांठ में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और यहाँ पे अपार जनसमूह अधिवक्ताओं का यहाँ उपस्थित रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि यहाँ की जो जजेज की समस्या है वो भी दूर करने का प्रयास करेंगे। बिल्डिंग बन रही है जिससे अधिवक्ताओं का चैम्बर यहाँ अलॉट हो जाएगा। उनको मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था हो जा रही है जिससे कि उनके लोग वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकें। उन्होंने आश्वस्त किया कि जो भी समस्या उनके लेवल पे आ रही है, खास करके न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप चलाने के लिए उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जब भी आप मांगेंगे, हम लोग मांगेंगे, वो हमारे साथ तत्पर रहेंगे। हमने यहाँ पे आज हॉस्पिटल के लिए व्यवस्था के लिए मैंने यहाँ पे मांग किया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया जाए और इलाहाबाद से जो हमारी यहाँ पे जितने हमारा जुडिशियल फंक्शंस हैं सो यहीं रहें, कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र न हो। और शिक्षा विभाग के द्वारा भी, जो क्योंकि शिक्षा का हब है प्रयागराज, यहाँ से भी कहीं कोई यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा को अधिक बढ़ाएं और कोई भी विभाग यहाँ से ट्रांसफ़र न किया जाए। राजेंद्र प्रसाद जी के नाम कुछ कहा है? हाँ, माननीय यहाँ पे क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी का इलाहाबाद से बड़ा लगाव था, इसलिए नेशनल लॉ कॉलेज की स्थापना होने जा रही तुरंत और राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से नेशनल लॉ कॉलेज होगा। परिचय दे दें अपना। मैं राधाकांत ओझा, अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। ब्यूरो रिपोर्ट।